क्या कहेंगे लोग, क्या बोलेंगे। न बोलने की हिम्मत है किसी में, न ताकत है। हादसा हादसा भी कोई छोटा मोटा हादसा नहीं, इतना बड़ा हादसा जिसके साथ बीती है वही जानता है। कसूर चाहे किसी का भी हो, लेकिन जिनके घर में जिंदगियां बर्बाद हुई है उनके घर की तो वो ही जानते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि आप उन्हें निष्कासित कर दो, आप उन्हें सस्पेंड कर दो, आप उन्हें कहते हैं ना कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो हुआ है वो वापस नहीं आएगा। एक क्या कहूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि देख के दिमाग खराब हो गया बिल्कुल कि कितना बुरा हाल हुआ है सबका। किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का पिता। कितने रिश्ते होते हैं, पता नहीं कौन किसका क्या था, किस तैयारी से जा रहा था, किस लिए जा रहा था, क्यों जा रहा था, कुछ पता नहीं है किसी का भी। बस हुआ, ये सबको पता है ये हुआ, और उस होने में क्या कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक ये भी अपन कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, ऊपर वाले की मर्जी थी, जिसका जो समय आया है आदमी वहाँ पे पहुँच जाता है, ऐसे ही कहते हैं। लेकिन फिर भी पहुँच जाता है कोई, वो बात सही है कि आदमी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन जो घटना घटित होती है वो तो हमें दुख है ही है। कोई छोटी मोटी हादसा है ये, कितना बड़ा हादसा है। देखें, जिसे देखना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो जिस पे बीत रही है वो क्या करेगा आदमी, कैसे आगे सरवाइव करेगा, सोचेगा, क्या करेगा, यही समझ में नहीं आ पा रहा है देख के। बस अब मैं तो कुछ बोलने लायक ही नहीं रह पा रही हूँ इस बात पे। खबर केवल इसलिए मैं इस पे डाल रही हूँ कि मैंने बताया था ना कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं, टीवी भी नहीं देखते हैं, कोई पेपर नहीं पढ़ते हैं। कम से कम ये है कि ठीक है, कोई इस बहाने अगर ये देखेगा तो उसे खबर तो पता चलेगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हो रहा है, सारी चीज़ें हैं एक साथ। बस यही है, क्या दिखाना है इस चीज़ को बार बार। ये कोई वो नहीं है कि जिसके लिए हम क्या कहते हैं, व्यू के लिए कर रहे हैं या इसके लिए कर रहे हैं। दुख है, और उस दुख को किसी न किसी तरीके से हम साझा कर सकते हैं। साझा करने में भी क्या करेंगे, बस यही है कि दुख प्रकट कर सकते हैं, बस, और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। करेगी जो सरकार करेगी, ऊपर वाला करेगा, और जो हैं वो खुद करेंगे। हम तो बस एक दर्शक हैं जो देख रहे हैं। क्या करें, जो आपके बस में होगी आप वही तो करेंगे। हमारे बस में जो होती है हम वो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, हादसा होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सफ़र बंद कर देते हैं। सफ़र तो सबके जारी रहेंगे, वैसे ही दुनिया चलेगी, वही ऐसे ही सफ़र जारी रहेंगे। लेकिन बस इतना ही है कि कम से कम सिस्टम थोड़ा ठीक हो जाए, कि जिन लोगों की भी भर्तियां होती है उन लोगों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित लोगों को लिया जाए, ताकि ये इस तरीके की समस्या नहीं आए कि वहाँ पे ये समस्या आ गई थी इसलिए एक गाड़ी दूसरी लाइन पे आ गई, उस गाड़ी के पटरी पे चले गए थे, दूसरी पटरी पे उधर से वो गाड़ी आ रही थी, वो गाड़ी उससे टकराई, उसके डिब्बे तीसरी गाड़ी के पटरी पे चले गए।
ऐसे करके 3 गाड़ियां फटाफट एक दूसरे के ऊपर भिड़ गई। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए थोड़ा सा ये सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या कहते हैं हम लोग, ये जो दे लेके नौकरियां हो जाती हैं कम, उसमें परसेंटेज में कहते हैं ना कि है भाई ठीक है उसका ये हो गया। अरे भाई अच्छी तरह से प्रशिक्षित करिए, आप सबको प्रशिक्षित करने के बाद ही उनको नौकरी पे रखिए। कम से कम हम उम्र दराज लोग हैं, कम से कम हम लोग यही बोल सकते हैं कि प्रशिक्षित लोगों को रखिए ताकि किसी तरह का भविष्य में कोई हादसा न हो पाए और इस तरीके की परेशानी नहीं आए। सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर लेती हैं, वो बात सही है, सरकार अपना काम कर रही है। और जो सरकार नहीं है वो अपने हिसाब से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन उन आरोप प्रत्यारोपों से ये गई हुई जिंदगियां न तो वापस आएंगी, न ये जो हादसा हो गया है ये वापस हो जाएगा सही, कुछ भी नहीं होगा। कोशिश बस इतनी ही करें, क्योंकि चलिए ये एक ट्रेन हादसा है, आपका बारिश आ जाती है, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, वहाँ भी समस्या। देखिए जो जिसकी जितनी लिखी है उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक इंसानी गलती के कारण, मानवीय गलती के कारण अगर कोई हादसा होता है उसमें हमें दुख होता है। बाकी प्राकृतिक आपदा आ जाती है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, उसमें तो सब ऊपर वाले की मर्जी कहते हैं। और होता भी ये भी जो हुआ है, मेरा ऐसा मानना है कि ये भी एक सब कुछ ऊपर वाले की ही मर्जी होती है, कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन अब जो देख रहे हैं वो तो हम बोल सकते हैं कि प्रशिक्षित लोग रहेंगे तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, इतनी समस्या नहीं आएगी। और कम से कम वो लोग अपने विवेक से, अपने दिमाग से काम करेंगे कि अगर कहीं पे कोई गलती हो भी रही है तो उसको तुरंत सुधार कैसे किया जाए, ये चीज़ें हैं सबसे बड़ी। तो तुरंत निर्णय लेके उस चीज़ को कैसे रोका जाए। आप बैठे हैं, हो रहा है जो हो रहा है, अगर हम देखते रहेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। सबको अटेंशन देनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए कि हम अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से निभाएं, चाहे कोई सी भी ड्यूटी हो। घर की ड्यूटी है तो घर पे अच्छी निभाएं, ऑफिस की है तो ऑफिस की निभाएं, रेल मंत्रालय में है तो रेल मंत्रालय, जहाँ जो जिस पोस्ट पे है। देखिए जनता आपके भरोसे है, सही सही है, लेकिन अगर जनता के साथ इस तरीके से खिलवाड़ होता रहे तो कैसे चलेगा। तो कम से कम थोड़ा सा यही करा जाए, ध्यान दिया जाए। इस YouTube के माध्यम से ही अगर मेरी कोई सुन रहा हो तो मैं कम से कम बस इतना ही कहूँगी, मेरा प्रतिभा ब्लॉग से और मैं प्रतिभा बोल रही हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप सुशिक्षित प्रशिक्षित लोगों को ही काम पर रखिए ताकि किसी तरह की कोई गलती की गुंजाइश, मानवीय गलती की गुंजाइश न हो। मशीनरी की गलती हो जाती है, मशीनरी फेल हो जाती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। प्राकृतिक आपदा हो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इंसान के हाथ से अगर कोई गलती हो जाती है तो वो खुद भी कैसे अपने आप को माफ़ करेंगे। उनमें उनके भी कोई न कोई कहीं न कहीं किसी के परिवार का हिस्सा जुड़ा हुआ है। तो ईश्वर इन सबकी आत्मा को शांति दे, इन्हें दुख सहन करने की हिम्मत दे, शक्ति दे। और मोदी जी अपनी जान में पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं वही कह रही हूँ ना कि कोशिश करने से गई हुई चीज़ तो वापस नहीं आ सकती, किसी का दुख वापस लौट के नहीं आ सकता, लेकिन भविष्य में सुधार हो जाए इसकी ज़रूर हम उम्मीद करते हैं। बस इसके आगे तो मैं क्या कहूँ। आज इस बात को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और ये सब ये मत सोचिए कि मैं व्यू लेने के लिए कर रही हूँ, वैसे भी मेरे ज़्यादा न सब्सक्राइबर हैं न व्यूअर्स हैं,
लेकिन फिर भी एक मुझसे रहा नहीं जाता है। अगर कुछ दिख रहा है तो मुझे लग रहा है ये चीज़ गलत है, तो इसे ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। हम जो इस चीज़ में मदद कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अब क्या मदद करें हम लोग, ये बताइए आप। दुख प्रकट कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, बस इसके आगे तो कुछ नहीं है। और अभी भी मैं बार बार यही कहती हूँ, हे ईश्वर, किसी को ऐसी तकलीफ न दे, किसी को ऐसा दुख नहीं दे। देखिए, हंसती खेलती जिंदगियां ही अच्छी लगती हैं। अपनी उम्र पूरी करके जिंदगियां जाएं वो ही अच्छी लगती हैं। ये जो अचानक हादसे हो जाते हैं, ये किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं, न किसी को, क्या कहूँ, कहने लायक कोई शब्द नहीं है। बस, तो आपसे आज इतना ही है। आप भी सब ऊपर वाले से प्रार्थना करिए, इन लोगों को हिम्मत दे भगवान, और आगे से भविष्य में इस तरीके के लोगों की भर्तियां नहीं हो कि जो इस तरीके की गलतियां कर दे कि इतने बड़े बड़े हादसे हो जाएं। बाकी ओके, बाय बाय। बस यही कहूँगी आपसे, और कुछ नहीं। नमस्कार।